है हमारा क्लास 12th में जो भी बच्चे ज्योग्राफी में सब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट है, तो उन सभी बच्चों को मैं क्लास 12 ज्योग्राफी का देखिए टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा। और साथ ही साथ ये जो सवाल है वो हिंदी में आपको इंग्लिश में भी समझा दूंगा, ताकि जो भी बच्चों को देखिए हिंदी, क्योंकि बहुत से बच्चों को ज्योग्राफी इंग्लिश में होता है, तो उन सभी बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ट्राई करूँगा आप सभी बच्चों को जो टर्म 2 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक, मॉडल सेट है, वो कंप्लीट इंग्लिश में सॉल्व करो, ताकि आप सभी बच्चों को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला बात देखिए, हम सवाल पूछा हुआ है कि कंबाइन क्रू मशीन, देखिए पहला याद रखिएगा, ये कोई मशीन, ये मशीन है क्या? कंबाइनर आपने नाम सुना होगा, जाके आप गूगल में सर्च करिए कंबाइनर। आपने साइंस के बुक में देखा होगा मशीन होता है कंबाइनर, जो किसान क्या करते हैं, फसल को काटने में यूज करते हैं, थ्रेसिंग में इस यूज किया जाता है। तो ये कौन से किस कार्य से जुड़ा हो, तो आप खुद बताइए। जब मैंने आपको बता ही दिया तो कृषि में उपयोग होगा कि नहीं होगा। तो कंबाइनर जस्ट एक मशीन है जो कृषि उत्पादन में क्या किया जाता है, कृषि में क्षेत्र में क्या क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है देखिए जो डाउन्स का मैदान है, यानी आप सोचिए जो फील्ड है किसके, डाउन से, जो डाउन्स फील्ड है वो कौन से देश में स्थित है। सीधा बात है, ये कौन सा पार्ट है हमारा, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। याद रखिए कि डाउन्स के जो मैदान है वो कौन, उत्तर, हिंदी में कहा जाए तो उत्तर अमेरिका, और इसको आप इंग्लिश कहिएगा तो नॉर्थ अमेरिका, बस। ठीक है, अगला सवाल हमारा प्रेरीज, यानी जो आपने सुना होगा प्रेरीज फील्ड, ठीक है, फील्ड ऑफ प्रेरीज, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ये कहाँ है, उत्तर अमेरिका। ये भी जो स्थित है वो कहाँ है, उत्तर अमेरिका। ये दोनों ही डाउन्स का मैदान या फिर आपको प्रेरी का मैदान, आपने सुना प्रेरीज, PRAI RIS, ठीक है, ये दोनों मैदान कहाँ स्थित है, उत्तर या नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। ठीक है, अगला हमारा वेल्ड का मैदान, यानी जो वेल्ड का फील्ड है वो किस राज्य में, वो किस देश में, इन विच कंट्री द फील्ड्स ऑफ वेल्ड इज सिचुएटेड, आप इसे इंग्लिश बदल सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ स्थित है, याद रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका में। ये कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में क्या है, ये स्थित है वेल्स का मैदान। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मतलब समझने से बस फर्क पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 25 नंबर कि किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का संबंध है। देखिए कौन से टाइप के प्रोडक्शन, यानी किस प्रकार, यानी किस टाइप का एग्रीकल्चर करिएगा जिसमें आपका जो फूड प्रोडक्शन हो और साथ ही साथ आप लोग जो कह सकते हैं पशुपालन जो हम लोग करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही दोनों क्या कहलाता है, एक ही साथ दोनों का क्या होता है, महत्व दिया जाता है, दोनों को सेम वैल्यू दिया जाता है। तो डेयरी कृषि में, भूमध्य सागर कृषि में, मिश्रित कृषि में, या फिर आप बोल सकते हो उद्यान कृषि। तो आप बताइए यहाँ पर मिक्स फार्मिंग में ही क्या किया जाता है, जो फसल उत्पादन किया जाता है, पशुपालन, दोनों क्या कहते हैं, साथ में किए जाते हैं, ताकि दोनों को देखिए एक का, जैसे हम लोग फसल उत्पादन करेंगे तो जो भी फसल के, अब देखिए जो बचेगा फसल काटने के बाद वो क्या, गायों को दिया जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे पशु उनको दिया जाएगा, ताकि हमारा कोई वेस्टेज भी ना हो और हमारा क्या सके, खेती अच्छा से हो सके। तो ये मिक्स फार्मिंग का ही क्या एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अगला हमारा देखिए वाणिज्यिक, यानी होता कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा। सीधा बात है, मतलब किस देश में मोस्टली जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है, दक्षिण एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, या फिर उत्तरी पश्चिमी यूरोप में। तो याद रखिएगा, या फिर पूर्वी यूरोप में। तो कहाँ सबसे ज़्यादा इसका होता है, तो याद रखिएगा ये कहाँ होता है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका क्या होता है, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में किया जाता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में। अगला है हमारा किस फल को सुखाकर, देखिए बहुत इजी सवाल है कि किस फल को सुखाकर हम लोग मुनक्का एवं किशमिश बनाते हैं। आप खुद बताइए क्या होगा सही जवाब, इसका अंगूर नहीं होगा। क्यों अंगूर को जब हम लोग ड्राई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, किशमिश बन जाता है। ठीक है, किशमिश या एवं मुनक्का बनता है इसी से। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता, ये नहीं देखिए एक आंदोलन हुआ था, आपने पढ़ा होगा सहकारी आंदोलन, उसको सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली थी, कौन से देश सबसे ज़्यादा वो चलाते, सबसे अच्छा मतलब उससे सबसे ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया था, डेनमार्क ने, नीदरलैंड ने, स्वीडन ने, या फिर इटली ने। तो कहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया गया था, वो डेनमार्क ने। ठीक है, डेनमार्क याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा 29 नंबर का, ठीक है, कि खनन का वास्तविक विकास, यानी जो हम लोग माइनिंग करते हैं उसका जो विकास, यानी उसका डेवलपमेंट हुआ, वो कौन से क्रांति से हुआ था, यानी कौन से रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा उसका विकास हुआ था, कैसे वास्तविक विकास, यानी रियल उसका जो डेवलपमेंट वो किस क्रांति, किस रेवोल्यूशन के कारण हुआ था। रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, या फिर औद्योगिक क्रांति। तो देखिए ये रूसी क्रांति, ये सारे के सारे अपने अपने देश से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तभी ने क्या हुआ, जितने भी माइंस थे उनका क्या हुआ, रियल डेवलपमेंट, और उन्हीं से क्या क्या हम रिसोर्स निकालना स्टार्ट किए। तो औद्योगिक क्रांति यानी आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा झारखंड राज्य में, ठीक है, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का, देखिए बहुत इजी सवाल है, याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में भारत के जितने भी देखिए भारत में जितने कुल खनिज भंडार, उसका कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न यहाँ से कितना परसेंट निकलता है, 30%, 30%, 4%, 40%, 50 या फिर 60। तो कितना निकलता है, याद रखिए टोटल भारत में से 30% यहाँ से कुल खनिज का क्या यहीं से निकलता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा औद्योगिक क्रांति के समय, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था। देखिए सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन की सबसे ज़्यादा प्रमुख साधन क्या था, कौन सा रिसोर्स सबसे ज़्यादा यूज किया था, कोयला था, यानी कोल था, जल विद्युत था, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर खनिज तेल था, या फिर अणुशक्ति था। तो किसका सबसे ज़्यादा क्या था, तो वो था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा क्या किया था, यूज किया जाता था। ठीक है,
अगला हमारा इन्हीं में से देखिए कौन सा पेय पदार्थ मतलब होता है जो आप पी नहीं सकते, सीधा बात है। आप खुद पढ़िए, चाय है, कॉफीन है, कोकोवा है, तारपीन है, आप कौन सा नहीं पी सकते खुद बताइए। आपने नाम सुना होगा, चाय पीते ही है, कॉफी पीते, कोकोआ पीते, लेकिन कभी तारपीन के तेल कभी पीते आप लोग? तो ये पीने वाला तेल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। एक ड्रिंकिंग क्या है, एक ड्रिंकिंग ऑयल आपका, एक ड्रिंकिंग मटेरियल नहीं है। अगला, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी, आपने सुना हो तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ी है। वहीं पर टोड़ा बेटा जो जनजाति वहीं पाई जाती है। में किस फसल की बागानी वहाँ की जाती है, ठीक है, वहाँ पर कौन से फसल की बागानी पाई जाती है, चाय की, कॉफ़ी की, या फिर दोनों की, या फिर तेल की? तो किसकी की जाएगी, देखिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है चाय की। क्या की जाती है, चाय की वहाँ पर ज़्यादा बागानी की जाती है, ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा कि मिश्रित अवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। देखिए मिक्स्ड, आपको क्या करना है, मिक्स्ड इकोनॉमी, देखिए किस प्रकार के मोस्टली वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा, सीधा बात है, निजी होगा, सार्वजनिक होगा, या फिर सरकारी होगा, यानी मिल दोनों का मिला के किया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, देखिए सीधा बात है कि मिश्रित अवस्था में इनमें से कोई भी नहीं होता, ठीक है। क्या है कि मिश्रित है वो कुछ भी हो सकता है, सीधा बात है, ठीक है। अगला हमारा जर्मनी के हर क्षेत्र में पाए जाने वाला, ठीक है, कोयले के आधार, हर क्षेत्र में, जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ? इस्पात का देखिए सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। आयन स्टील का आपका हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, या फिर कपास कॉटन का। तो जर्मनी देखिए ये जो रूर क्षेत्र है वहाँ मोस्टली क्या पाया था बच्चों, याद रखिएगा, वहाँ आपका कोयला उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर लेकिन पूछा किस, कौन से ऐसी चीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ विकास हुआ, मतलब किसी का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुआ, तो वो हुआ था इस्पात यानी स्टील का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। अगला है, ये बहुत इजी सवाल है, सिलिकॉन घाटी यानी सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है बच्चों, ये बताना हमें, ठीक है। सिलिकॉन बोला हुआ है, ठीक है, कहाँ स्थित है बच्चों, वो है फ्रांसिस्को में क्या है, वो स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है। देखिए जो हमारा निर्माण क्रिया हो उसमें जो न्यूएस्ट हमारा जो पीढ़ी चल रहा है उसे इसमें कहा जाता है, कच्चा माल को कहा जाता है, खनिज तेल को जो मिनरल ऑयल है, या फिर मशीन, या फिर प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो किससे कहा जाता है बच्चों, वो कहा जाता है प्रौद्योगिकी को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत है, यानी कौन से अर्थव्यवस्था में, देखिए सीधा पता है अपना अस्तित्व व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनल, सीधा बात है। तो किस में होगा बच्चों, आप खुद बताइए, जहां पर अपना, देखिए ना ही मिश्रित होगा ना ही समाजवादी होगा, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे छड़ी है। बचा कौन सा हमारा ऑप्शन, पूंजीवादी हो गया, खत्म, ये कैपिटलिज्म हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का घनत्व कितना है, देखिए यानी जब भारत में 1991 जनगणना हुई थी उस टाइम कितने नगरीय बस्ती थी, उसका जनघनत्व हमें बताना है। तो कितना था बच्चों, वो था 500 व्यक्ति था, ठीक है, याद है 500 व्यक्ति। उसी देखिए ये वाला जो सवाल है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगर विकास करती है या निवास करती है, सॉरी, तो कितने प्रतिशत, वो 60% क्या, जितने भी हमारे भारत की जनसंख्या है वो 60% शहरों में रहना चाहती है, बाकी 40% गाँव में। और पूछा भी जाएगा कि भारत में कितने प्रतिशत लोग, कितने परसेंट बच्चे लोगों अभी भी गाँव में रहते हैं, ठीक है। तो लगभग माना जाता है 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, वो 5 लाख से ज़्यादा अभी भारत में गांव मौजूद है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सवाल पूछा जाएगा भारत में बच्चों विश्व की कितनी प्रतिशत नगरों में रहती है, विश्व का बोला, सिर्फ भारत के नहीं बोला, तो ये 60% हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों क्लास 12 ज्योग्राफी के आपसे बच्चों के टॉप 20 सवाल। आशा करता हूँ कि आपको मैं इंग्लिश समझा पाया हूँगा, और साथ ही साथ इसी तरह अगर आपको टर्म 2 का भी चाहिए तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलता है अपनी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा।